सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं। जो सत्य है, पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। जो चैतन्य है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मेरी चेतनता से हाथ उठता है। खोपड़ी को पता नहीं मैं खोपड़ी हूं, अपने चेतन की पता से ये खोपड़ी है। बोलो, जैसा ही है ऐसे सबके है कि नहीं है? और जो आनंद मिलता है, आंख देखती लेकिन आनंद सच्चिदानंद की सत्ता से हृदय में होता है। जीभ खाती चखती है, आनंद इधर ही आता है। कान अच्छा सुनते तो कान में मजा नहीं आता, इधर ही आता है। तो वो आनंद स्वरूप ईश्वर का एहसास करने वाला हृदय है। तो ईश्वर क्या है? सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। उसी आनंद की झलक का नाम है सुख। तो ये संसारी विकारों के सुख से जीवात्मा माया में डूबता है, लेकिन उपवास, व्रत और ध्यान करे तो सच्चे सुख में जीवात्मा विश्रांति पाता और सच्चिदानंदमय हो जाता है। तो मनुष्य जीवन का फल यही है कि अपने को शरीर मानकर 84 लाख योनियों में भटकते आए। अब अपने को ईश्वर का माने और ईश्वर को अपना मानकर अपना सच्चिदानंद स्वरूप जागृत करो, बस। समर्थ रामदास कहते कि जिसको अपना कल्याण करना है वो अद्वैत ज्ञान की पुस्तकें पढ़े। नामदेव महाराज का नाम महाराष्ट्र वाले जानते कि नहीं? किसी को पूछे भाई नामदेव महाराज जानते हैं, तो पूछना भी गलती है। वो मराठा है और नामदेव महाराज का नाम नहीं जानता है तो मराठा नहीं है, दूसरा कुछ है। कैसा है? मराठा है और पूछे तो तुकाराम महाराज का नाम जानते, तो वो अगर नहीं जानता है तो वो मराठा है ही नहीं, दूसरा कोई है कि नहीं है? तो ऐसा करो ना, मला चांगला लागतो। तो नामदेव महाराज की ऐसी भक्ति थी कि विठल माझा पांडुरंगा, जैसे राम कृष्ण की भक्ति थी और माँ 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 काली माता प्रकट होती, ऐसे माझा विठल 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 प्रकट होते। ऐसे नामदेव की भक्ति थी। नामदेव, सावतामाली, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, दूसरे संत यात्रा करने को निकले तो बीच में जगह आई गोरोबा काका की। तो मुक्ताबाई ने देखा कि ये क्या है इस औजार? बोले घड़े कच्चे की पक्के, उसको जांचने के लिए टपली लगाने को है। तो मुक्ताबाई और ज्ञानेश्वर बोले तो हम भी तो ब्रह्मा जी के घड़े ये शरीर, तो हम भी कच्चे के पक्के, तो गोराबा काका आप जरा जांच कर लो। सभी संत, सावतामाली, दूसरे जो भी संत थे सम्मत हुए कि कौन कच्चा संत है, कौन पक्का है। तो ज्ञानेश्वर को लगाया तो ज्ञानेश्वर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ी। जैसे राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ तो राम के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कृष्ण भगवान की जय बोलते तभी भी कृष्ण की शांति और माधुर्य ऐसे का ऐसा, और दुर्योधन कृष्ण के लिए कुछ भी बोलता है तभी भी कृष्ण की समता और आनंद वही का वही। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। इसलिए भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद रूप कहा, क्यों? उन्होंने अपने आत्मा सच्चिदानंद को जाना है। ऐसे भगवान राम को भी हम सच्चिदानंद रूप कहते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार कोई जाने अधिकारी। ऐसे तुम भी वास्तविक में सच्चिदानंद का ही अभिव्यक्ति है, लेकिन जानते नहीं। वो जानते हैं समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर महाराज, एकनाथ महाराज, नामदेव अभी कच्चा गढ़ा है। विठल का दर्शन करते और मारा टकोरा,
मैं कोई मिट्टी का घड़ा हूं तो और क्या है? तो सच्चिदानंद में नहीं है, अभी तुम तो कच्चा घड़ा है। वो मैं कच्चा घड़ा, अभी तुम्हारे को बताता हूं मैं कैसा कच्चा घड़ा हूं। मैं तो विठल से बात करता हूं और विठल प्रकट हो जाते और विठल बोलते नाम यहाँ तू नहीं आता है तो मेरे को तेरे याद आती है और मेरे को प्रेम करते, और विठल का मेरा सीधा संबंध, और मैं कच्चा घड़ा कैसे? बोले तुम तो कच्चा घड़ा था। ज्ञानेश्वर ने बोला ठीक बोलते गुरु बाका का। मुक्ताबाई ने बोला कि सच्ची बात है। सावता माली ने भी सम्मति दी, सारी बहुमति हो गई कि नामदेव कच्चा घड़ा है। वो विठल 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 माझा पांडुरंगा लवकर या माझा पांडुरंगा। पांडुरंग मंदिर में गए, जब पहुंचे पांडुरंग प्रकट हुए। बोले प्रभु ये संत सावता माली और सब इकट्ठे हुए, ज्ञानेश्वर और ये सब, मेरे को कच्चा घड़ा का सर्टिफिकेट दिया, मैं कच्चा हूं क्या? पांडुरंग ने कहा संतों ने जो बोला है सत्य बोला है। माझा पांडुरंगा आप ही बोलते तुम मेरे प्रिय भक्त हो। के प्रिय भक्त होना एक बात है, लेकिन पूर्ण पुरुष सच्चिदानंद आत्मा को जानना दूसरी बात है। तो माझा विठल तुम ही वाला पक्का घड़ा करो। विठल बोलते ये काम मेरा नहीं। चोर को पकड़ना न्यायाधीश के काम नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है। चोरों को पकड़ना पुलिस विभाग, आईजी डीआईजी इंस्पेक्टर इनका विभाग है, न्यायाधीश नहीं। ऐसे ही तुम्हारा जीव भाव और जीव भाव से लगे हुए विकार, कर्तापना, भोक्तापना, उसको निकालने का ज्ञान गुरु का विभाग है। तुम गुरु के चरणों में जाओ। मैं अवतार लेके आता हूँ, राम बन के आता हूँ तो वशिष्ठ के चरण जाता हूँ, कृष्ण बनकर आता हूँ तो शांतिपनी के चरण में जाता हूँ। तो ये गुरु का विभाग है। तो राजा विठला तुम ही बताओ मुझे कौन से गुरु के पास है? बोले जंगल में अमुक अमुक जगह पर शिवालय के पास में वट वृक्ष के नजीक शिवालय, उधर शिवोबा खेचर संत रहते, उनके पास जाओ। और गए शिवोबा खेचर के दरबार। चलते चलते सुबह हुआ तो देखा शिवोबा खेचर तो शिवलिंग के तरफ पैर करके सोए। ओ मजी माउली रे, संत है वृद्ध और भगवान के तरफ पैर करके सोए। ओ संतों ने कच्चा घड़ा बोला और विठल ने भी बोला कच्चा घड़ा तो पक्का घड़ा इधर बना है। हुई रे माउली। नामदेव पर नजर डाली शिवोबा खेचर ने, और नामदेव को जो भाव हो गया था कि मुझे विठल के दर्शन होते, लेकिन विठल के दर्शन बाहर रूप से तो मिटने वाली आंखों से होते, बदलने वाले मन से होते। विठल का सच्चिदानंद स्वरूप का तो ज्ञान नहीं है। ये बात विठल ने जानी थी। जो सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है, वो अपने आत्मा को तो नहीं जानता है, अपने को तो नामदेव जानता है। तो शिवोबा खेचर के पास भेजा और शिवोबा खेचर ने देखा कि ये तो मेरे को देख के पीछे जाता है। तो जो सच्चिदानंद में भगवान विठल है उसी में शिवोबा खेचर जगे थे। तो जैसे वॉकी टॉकी का चैनल मिल जाता है अथवा टेलीफोन में एक्सचेंज से लाइन मिल जाती, तो सिम कार्ड से सैटेलाइट से मिल जाते तो बात होती न जाता। ऐसे वो सच्चिदानंद में, और ये आया है कौन है तो अपने सच्चिदानंद में शांत हुए। कौन? शिवोबा खेचर। तो उनको सब पता चल गया था, इनको कच्चा घड़ा बोला है। फिर विठल के पास गया, विठल ने इधर भेजा है। अरे बोले नामिया, वो आज तक तो नामदेव नामदेव सब बोलते थे और ये बूढ़ा महाराज नामिया बोलते। अरे नामिया, तेरे को संतों ने कच्चा घड़ा बोला ना, तेरे को दुख हुआ है। अभी दुख और सुख होता है ना तो तू कच्चा घड़ा है, और विठल ने भी तेरे को कच्चा घड़ा बोला है। और मैं इस भगवान के तरफ पैर डाल के सोया हूं, इसलिए मेरे प्रति तेरी श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होगा, श्रद्धा बिना धर्म ना होई। ओ मैं
ही संत मावली अंतर्यामी। तो अब बोले संत मावली अंतर्यामी है, तो तुम ऐसा करो, मैं बूढ़ा हूं, मेरे पैर उठा के ऐसी जगह पे रखो जहां भगवान ना हो। तो नामदेव ने पैर उठाकर शिवलिंग के तरफ से हटा के दूसरी जगह रखा। और सच्चिदानंद में संकल्प किया कि यहाँ भी शिवलिंग, फिर तीसरी जगह शिवलिंग, चौथी जगह शिवलिंग, इधर शिवलिंग। वो सब जगह भगवान भगवान। नामदेव की श्रद्धा जागृत हुई कि महाराज माफ करो, मैं तो आपको शरीर में ही देखता था, लेकिन आप अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त सच्चिदानंद है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। संत के चरणों में श्रद्धा होती है तब धर्म शुरू होता है। मूर्ति में श्रद्धा होना कोई बड़ी बात नहीं, मूर्ति तो कुछ बोलेगी नहीं। कुछ भी करो, रोज दारू पियो, सिगरेट पियो, कुछ का कुछ करो, और मूर्ति के पास जाओ तो मैं वो माता च पिता तो मैं वो, मूर्ति क्या करेगी। लेकिन गुरु के पास जाओ और गुरु बोले अरे क्या माता च पिता च करता, मैं तो दारू पीता नहीं हूँ, मेरा बेटा होके दारू पीता रहे, क्या पान मसाला खाता है सोन कीड़े वाला। संत हो गया तो दोष निकालेगा। मूर्ति में तो खाली भावना बनती है, लेकिन संत दर्शन होता है तो भावना के साथ ज्ञान भी बनता है, उपासना भी बनती है, साधना भी बनती है, और अज्ञान धीरे धीरे हट जाता है। फिर मूर्ति वाला भगवान अमूर्त व्याप्त है, वो अपने हृदय में भी अनुभव हो जाता है। इसलिए बोलते हैं हजारों नहीं कोटि गुना फल होते। समर्थ रामदास ने कहा कि ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से कोटि तीर्थ करने का फल हो जाता है। तीर्थों का जो फल है उससे कोटि गुना फल ब्रह्म ज्ञान सुनने मात्र से होता है। और कबीर जी ने कहा तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ में स्नान करते तो धर्म लाभ होता है, संत मिलते तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ में फायदा होता है। लेकिन वो ही संत जब सतगुरु के रूप में मिलते तो अनंत फल, न अंत इति अनंत, जिस फल का नाश न हो वो अनंत फल। भगवान का एक नाम है अक्षर। सारा संसार की चीजें अक्षर जाती, लेकिन वो सच्चिदानंद अक्षर है। अक्षर पुरुषोत्तम योग गीता में भी आता है। तो वास्तव में तुम्हारा आत्मा भगवान का अक्षर स्वरूप है, और तुम अक्षर शरीर में बैठे। तो बचपन बीत गया, अब कोई बचपन सबका बीता है, कोई बताओ कौन से दिन बचपन को छोड़ा, नहीं बता सकते। कौन से दिन तुमने जुआनी छोड़ी, नहीं बता सकते। लेकिन बचपन क्षर गया, किशोर अवस्था आई, किशोर अवस्था क्षर गई, युवावस्था आई, युवावस्था क्षर गई, अधेड़ उम्र आई, अधेड़ उम्र क्षर गई, बदल गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा क्षर जाएगा, स्वर्ग आदि में अथवा प्रकृति में थोड़ा लीन होगा, फिर दूसरा शरीर होगा। तो शरीर बदलता है, क्षरता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, दुख सुख बदलता है। उसको जानने वाला सच्चिदानंद वही का वही अक्षर है कि नहीं है। बचपन में मेरा मन ऐसा था, वो मन नहीं है। बचपन में मेरी बुद्धि ऐसी थी, वो बुद्धि नहीं है। बचपन में मेरा शरीर ऐसा था, वो नहीं है। फिर भी उसको जानने वाला सच्चिदानंद है कि नहीं है। नामदेव बोलता है हे विठल विठल विठल, मन एकाग्र होता है भावना से, वही अक्षर पुरुषोत्तम विठल यहाँ से वहां प्रकट हो जाता है। और फिर भावना बदलती है तो अंतर्धान हो जाता है। ऐसे विठल के दर्शन किए कि नहीं किया नामिया तुमने, कि किए। तो विठल ये विठल है, इसका ज्ञान सच्चिदानंद से होता है कि आंखों से होता है। सच्चिदानंद है तभी पता है ना कि ये विठल है। तो सच्चिदानंद पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। और भावना पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहती, जब होती तब होता दिखता है। तो जगत कैसा है, जिसकी जैसी भावना। एक माई जा रही है, मैं देखता हूं कि ये सत्संगी माता है, देवी है। दूसरा देखता है कि तो सुंदरी है। तीसरा देखता है कि ये तो मेरी पड़ोसन है। चौथा बोलता है कि ये तो मेरी पत्नी है, मैं शादी किया 12 साल हो गए। और पांचवा बोलता है कि ये तो मेरी बहू है। अब स्त्री तो वही की वही,
और जिसका जैसा संबंध और जैसी दृष्टि, ऐसा भावना, ऐसा जगत दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो। बकरी को देखा तो एक सेर माल देगी, आधा किलो पौना किलो, वो दूध वाला वही देखेगा। चमार देखेगा कि 4.5 फुट माल निकलेगा, कसाई बोलेगा कि 50 किलो माल, 40 किलो माल निकलेगा, हड्डी का व्यापारी बोलेगा 3 किलो माल निकलेगा, और रुई वाला बोलेगा 400-500 माल निकलेगा। और संत देखेगा कि ये जीवात्मा इस शरीर में आया है, देखने वाली जैसी नजरिया ऐसी दुनिया होती कि नहीं होती? बोलो। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि ये बुरा है। कितना भी तुम बोलते हो ये बुरा है, तो सब लोग बोलेगा क्या बुरा? और तुम कितना भी अच्छा बोलोगे तो सब लोग उसको अच्छा नहीं बोलेगा। जिसका उसके राग होगा वो उसमें अच्छाई देखेगा, जिसका द्वेष होगा वो बुराई देखेगा, और जिसका ज्ञान होगा उसमें सच्चिदानंद देखेगा, और जिसमें अज्ञान होगा उसको मनुष्य देखेगा, जिसमें जातिवाद होगा उसको मराठा देखेगा, जिसमें देशीयवाद होगा उसको भारतवासी देखेगा। तो दुनिया कैसी है कि तुम्हारी जैसी नजरिया, जैसी भावना। तो वो भावना अपने हृदय में पैदा होती, तो हृदय के भाव बदलते रहते हैं। पहले जो दोस्त था अभी खटपट हो गए वो बुरा दिखता है, और पहले जो बुरा था अब कॉम्प्रोमाइज हो गया वो अच्छा लगता है। होता है कि नहीं होता है? तो दुनिया भी बदलती है, शरीर भी बदलता है, मन भी बदलता है। उस बदलने वाले को जो देखता है वो बदलता है क्या? अगर वो बदल जाए तो कैसे पता चले? बचपन में मेरे को मेरे पिताजी ने एक बुश शर्ट बनवा के दिया था, उसमें वो हीरे हीरे लगवा दिए थे। मैं छोटा था, 4-5 साल का, 3 साल का, जितना भी। तो मैं रात्रि को ऐसा देखा तो आसमान में तारे चमक रहे। मैं सोचा कि मेरे पिताजी ने अगर सेठ है तो मेरे को ऐसा बुशर्ट बना के दिया तो मेरा चमकता है, तो ये भी कोई बड़े सेठ का आदमी है, तू भी पहना है। अब वो बुशर्ट चली गई, वो बुद्धि चली गई, लेकिन मैं तो वही का वही हूं के। तो वो जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, वो अक्षर है। लेकिन बुद्धि है, शरीर है, मन है और चीजें हैं, वो क्षर है। जो क्षर है वो माया है, और जिसकी सत्ता से घूमती है वो परमेश्वर है, महेश्वर है। तो माया और महेश्वर, जैसे सूर्य अपनी जगह पर है, उसकी हस्ती मात्र से सुबह रोज ऑक्सीजन के भंडार लुटते हैं और लोग जागृत होते हैं। तो सूर्य पृथ्वी को छूता नहीं, फिर भी सूर्य के अस्तित्व से पृथ्वी के सभी पेड़ सूर्य की कृपा से होते, खेत खली सूर्य की कृपा से, जीव जंतु का जीवन सूर्य से जुड़ा है। सूर्य अगर उधर ठंडा हो जाए तो विज्ञानी बोलने को नहीं जी सकता कि सूर्य ठंडा हो गया, अपना टेम्परेचर सेट करो। तो सूर्य इतना दूर होते हुए भी उसकी व्यापकता से, किरणों से हमारे शरीर के साथ हम सूर्य से जुड़े हैं। लेकिन हम मर जाते तो सूर्य मरता है क्या? हम दुबले हो जाते तो सूर्य दुबला नहीं होता, हम मोटे हो जाते तो सूर्य मोटा नहीं होता। लेकिन सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते, हमारे शरीर के बिना सूर्य जैसे का तैसा है कि नहीं? ऐसे ही हमारा सच्चिदानंद आत्मा हमारे शरीर के बिना ऐसे का ऐसा, लेकिन हम सच्चिदानंद के बिना शरीर को टिका नहीं सकते। जैसे सूर्य के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसे सूर्य और हमारा शरीर सच्चिदानंद की सत्ता के बिना नहीं हो सकता है। सूर्य में ताप बरसाने की सत्ता सच्चिदानंद की है, चंदा में चांदनी बरसाने की सत्ता सच्चिदानंद की है, और बुद्धि में ज्ञान देने की सत्ता सच्चिदानंद की है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। तो सत्य तो दिखता है उसका ज्ञान से के द्वारा कि शरीर मरने के बाद भी कोई रहता है, नरक में, स्वर्ग में, इसलिए सत्य है। शरीर के पहले भी हम कहीं थे, इसलिए सत्य है। और चेतनता, हाथ पैर हिलते हैं, हाथ पैरों को, शरीर को पता नहीं हम चेतन है। लेकिन आनंद स्वरूप कब दिखेगा? जब आप व्रत, उपवास, जप और शिवोबा खेचर जैसे या ज्ञानेश्वर जैसे गुरु का ज्ञान लेगा, तभी भगवान का पूर्ण रूप का दर्शन होता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली,
पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेखे ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन रहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु आदेश, गृहस्थ साधु कर उपदेश, ये गुरु ने मारे न्यारे गुजरत सा गाँव पधार। दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना, द्वार पे कहते नारायण, लेने कभी मधुकर, तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाए। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मांस और मद्य छुड़ाए। हरि ओम 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 हरि ओम। एक दिन मन उकता गया, किया दिशा से कूच, गुरुवर किया दिशा से कूच। फकीर की दिया चौपड़ा फूंक, आई मौज फकीर की दिया चौपड़ा। नारायण नारायण नारायण। नामदेव को शिवबा खेचर ने वैदिक ज्ञान से आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद का उपदेश दिया और धीरे धीरे नामदेव की बुद्धि में सच्चिदानंद का ज्ञान दृढ़ हुआ। जागृत आती है बदलती है, स्वप्न आता है बदलता है, नामदेव गहरी नींद आती है बदलती है। इन सब की बदलाहट को जानता है वो कौन है। विट्ठल आए तभी कौन था, विट्ठल है ये देखने वाला, और विट्ठल अंतर्धान हो गए उसको जानने वाला कौन है। नामदेव तुकोबा के वचन याद करो। विट्ठल विस्तारला जनी, विट्ठल विस्तारला जनी, सप्ताही पाताले भरुनी, विट्ठल व्यापक त्रिभुवनी, विट्ठल मुनि मानसी। मेरा विट्ठल जन सागर में व्याप्त है। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जैसे सभी घड़ों में पानी, सभी नदियों में चंद्रमा, सभी पोखरों और तालाबों में एक ही चंद्रमा अनेक रूप दिखता है। नामदेव मेरा विट्ठल जन सागर में व्याप्त है, विस्तृत रूप है। मेरा विट्ठल सप्तपाल ताल में भी व्याप्त है, त्रिभुवन में व्याप्त है। मुनियों के मानस में विराजमान जो विट्ठल है नामदेव, वही तुम्हारा आत्मा है। तुकाराम महाराज का जो ब्रह्म ज्ञान, शिवबा खेचर का जो ब्रह्म ज्ञान नामदेव को मिला, नामदेव शांतात्मा हो गए, नामदेव को योग हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। भोगी सतत संतुष्ट नहीं होता। पत्नी मिले पत्नी मिले, पत्नी मिली, काला मुंह किया, थोड़ी देर के बाद फे, ये मिले खाया पिया, थोड़ी देर के बाद थे। लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ सदा संतुष्ट। संतुष्ट क्योंकि आत्मा परमात्मा सदा था, है और रहेगा। ये मिले वासना थी, मिल गया तो वासना हटी, झलक तो उधर से आई, समझते इसमें से मजा आया।
अरे वो चीज में से या वस्तु से मजा आया तो वो वस्तु, पत्नी, पति बाद में है, फिर क्यों नहीं मजा आता? जिस पत्नी के लिए, लवरी के लिए तड़प रहे थे, अब वो थोड़ी देर के बाद अपना विकार नष्ट है। तो ये आनंद तो सच्चिदानंद की झलक का आता है, लेकिन मूर्ख समझता है कि विषय विकारों से आता है, इसीलिए वो जन्मता मरता है। लेकिन जिसने अपने सच्चिदानंद से योग किया वो सदा संतुष्ट रहता है, उसका सदा मन समाधान रहता है कि जो भी सुख भी लिखता है वो अपने आत्मा की झलक है। जैसे कुत्ता है, हड्डी चबाता है तो अपने मसूड़े से खून निकलता है और बेवकूफ समझता है हड्डी में से मजा आता है। ऐसे अपने सच्चिदानंद की झलक लगा के समझता है इधर से मजा आता है। जैसे वो पतंगिए दिए पर आकर कुर्बान होते, और दिए को देखने का उनको मजा आता है, लेकिन मजा दिए में नहीं है। दिए में तो मजा को खाली जागृत करने की वासना जगाता है, और दिया में आके पतंगे जल मरते, जलते फिर गिरते, जरा पुष्ट होते तो फिर वहीं जाते, फिर गिरते, फिर पुष्ट होते तो वहीं जाते, सुबह होते होते सत्यानाश। ऐसे कामी जरा शरीर पुष्ट हुआ है, मेरी लवरी वेलिंगटन डे, अरे सत्यानाश करेगा छोरा, धातु कमजोर होगा, आंखें कमजोर होगी, आने वाली संतान कमजोर होगी। ये लवर लवरी डे मनाना, वो दुनिया के 28 विकसित देशों में क्या बुरा हाल है। 12,50,000 कुमारी कन्या 13 साल की, 15 की, 19 तक की स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती। क्या ये हमारे देश में ये गंदगी लाना है क्या? ये प्रेम दिवस नहीं है, तबाही का दिवस है। आप कोई भी काम करते तो काम करने के पहले आप में पुरुष उत्साह होता है, काम करते समय पुरुषार्थ होता है, जब काम पूर्ण होता है तो हृदय में उसका फल होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? बुरा काम करते तो हृदय में नालत होती, खटकाव होता है, लोग भले अच्छा अच्छा बोले लेकिन अपने को टेंशन होता है। और अच्छा काम करते लोग भले बुरा बुरा बोले लेकिन अपने को संतोष रहा कि मैं जानता हूं मैंने कैसा किया। तो आप कर्म ऐसा करो कि आपका सच्चिदानंद संतुष्ट हो जाए, इसी को बोलते कर्म योग। और आपका सच्चिदानंद आपसे नाराज हो जाए तो कर्म बंधन। कितना सुंदर व्याख्या है, इसमें किसी जाति की बात है क्या कि मुसलमान, हिंदू, ईसाई, पारसी की कोई बात ही नहीं है। आप कर्म करते, कर्म के बाद आपके हृदय में अंतरात्मा का सच्चिदानंद का आनंद प्रकट होता है, तो आपका सच्चिदानंद प्रभु आपके कर्म से संतुष्ट हुए। आपने कभी न कभी कोई ऐसी सेवा की है माँ बाप की, या किसी गरीब की, या कोई साधु का दर्शन किया, या देव दर्शन लिया है तुमने, वो इस बहाने भगवान अंदर से संतुष्ट हुए, उसीलिए आप सत्संग में प्रेरित किया उस सच्चिदानंद ने। तुम्हारे बल से नहीं आए हो, हमारे 50-100 रुपया के उस षड्यंत्र हमने रचाई नहीं, फिर भी तुम बैठे हो, तो इसमें तुम्हारे और हमारे बीच सत्संग करने का हाथ उस सच्चिदानंद का है। किसी राज सत्ता की ताकत नहीं कि इतने लोगों को इकट्ठा कर दे, केंद्र सरकार की ताकत नहीं कि इतने लोगों को इतने घंटों तक चुप बैठा सके। क्या ख्याल है? तो इसमें कौन काम कर रहा है, किसकी सत्ता काम कर रही है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। वो सच्चिदानंद कैसा है? विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का मूल कारण है। तो हम उस सच्चिदानंद को क्या करते? बोले प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते? बोले तापत्रय विनाशाय, शारीरिक आदि व्याधि, मानसिक आदि और प्राकृतिक प्रकोप से हमारी रक्षा करना देव, इसलिए हम आपको प्रणाम करते। और फिर प्रणाम और करते तो अपनी भक्ति देना देव, और भक्ति करते तो अपनी प्रीति देना देव, और प्रीति करते तो अपना अनुभव कराकर मुक्त बना दे देव। माझा पांडुरंगा, माझा विठ्ठला।